नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचएसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीईटी एग्ज़ाम और एचटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसके स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो हमारे पास राइट साइड में जो मतलब हम इस क्वेश्चन मार्क को एक तरफ रखेंगे लेफ्ट साइड, बाकी सभी को राइट साइड में लेके जाएंगे। जो ये संख्या है, इसका खोलने से बनेगा 13×5 और 267/5। ये संख्या दूसरी तरफ आएगी तो माइनस में लिखेंगे, तो इसका बनेगा 4×2 = 8 और 1 9/2। और इसका बनेगा 3×6 = 18 और 1 19 19/6। ये भी माइनस में लिखा जाएगा 19/6। और ये जो संख्या है ये भी दूसरी तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी 2×6। इसका बनेगा हमारे पास 2×6 और 1 7/3। तो ये संख्याएं जो भी हैं कैलकुलेशन होने के बाद इन सब का जो आंसर आएगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 2 6 3 इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है। तो 30 आने के बाद 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6। 6 को हम 67 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 42 हो गया और 4 कैरी हो गई यहाँ पे 4 और 6 6 36 और 4 40। 30 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है। तो 15 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 9 से, तो 15 में होता है 135। उसके बाद 30 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 30 होता है, 5 आ गया तो 5 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 19 से, तो 19 पंजे होता है 95। इसी प्रकार हम 30 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो 10 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 70। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 135 में 70 जोड़ दीजिए तो 205 हो जाएगा। 205 में 95 जोड़ दीजिए 300 हो जाएगा। तो 402 में से 300 माइनस करना है हमने और नीचे रह जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा 102 ऊपर रह गया और नीचे हो गया 30। तो हम 30 से डिवाइड करेंगे 102 को, हमारा आंसर आएगा 102 हमने 30 से डिवाइड कर लेना है तो 30 तिया 90 हो गया। 30 तिया 90 तो हमारे पास बच गया 12। तो ये जो भी है 3 सही 12/30 ये बचेगा। 3 सही 12/30। 12 और 30 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6×2 = 12 होता है और 6×5 = 30 होता है। तो ये संख्या आ गई हमारी 3 सही 2/5। तो देखिए ये ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है बी है इस क्वेश्चन का 3 सही 2/5। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर z का मान ज्ञात करना है हमें। z का मान क्या है, तो हमारे पास जैसे x y z यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ y माइनस तो यहाँ y प्लस और z प्लस का है, यहाँ भी z प्लस का है और x जो है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यदि हम दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो है z का मान आ सकता है। जोड़ेंगे हम, देखें कैसे आएगा। ये लिखते हैं पहले हम x + z - y = 4। और दूसरी बात ये है, दूसरी जो इसको लिखेंगे दूसरी समीकरण को y - x लिखा हुआ है, y के नीचे y लिख देंगे। x माइनस का है, इसके नीचे x के नीचे लिख देंगे
जेड प्लस का, इसको जेड के नीचे लिख देंगे तो वाई प्लस का है। और दूसरी तरफ है हमारे पास 12। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। एक्स प्लस एक्स माइनस दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इस तरफ जेड और जेड, ये दो बच गए हैं, दोनों को जोड़ के 2z आएगा। और 12 और 4 दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो z की वैल्यू यहाँ से आती है, z बराबर है 16/2, तो 8 आ जाएगी z की वैल्यू। z का मान आ गया हमारे पास 8, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसने कहा है जो विक्रय मूल्य है उसका 96% निकालना है हमें। विक्रय मूल्य हमने मान लिया, माना विक्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये है, तो लागत मूल्य कितना आएगा। लागत मतलब जितना बनाने में खर्च आता है हमारा, वो मूल्य हमारा 100 का 96%, 100 का 96%, 96 रुपये ही होगा। तो मतलब ये 96 रुपये हमारा बनाने में खर्चा आ गया है उस पर। तो हमारा लाभ कितना होगा, लाभ होगा हमारा 100 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, तो 100 में से 96 माइनस कर लीजिए, 4 रुपये लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत का क्या फार्मूला है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ गुणा 100, 4 गुणा 100 और डिवाइड में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो लागत मूल्य है ये ही संख्या हम लेंगे 96। तो ये कितनी आएगी, देखिए हमारे पास ये आ गया है 96 और 24, इनको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। 96 और 4, 24 चौका 96 होता है। तो हमारा ये बन गया 100/24 बन गया है। तो हम इसको ऐसे 100 को 24 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 24 चौके 96 होता है। और 4 फिर बच गया, पॉइंट लगा के 0 यहाँ ले लिया हमने। तो 24 के बाद आएगा 24 एकम 24 और यहाँ पर 16 बच गया। 24 सत्ते 168 होता है वैसे, तो इसको 7 पर ही लिख देंगे हम, या तो 6 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। 4.17 हमारा प्रतिशत के रूप में आ गया है लाभ प्रतिशत। तो जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन बी, अगर हम हमारे पास 6 दिया हुआ होता है यहाँ पे, 4.16 अगर है तो वो भी आंसर हम देते उसका। और तो ये 4.17 ही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं हमारी ये है, क्या है हमारे पास, ये है मूलधन। मूलधन होगा हमारे पास 800 रुपये। दर हमने मानना है अपने पास से, माना दर 8% वार्षिक मान लेते हैं। वर्ष में दिया हुआ है तो ईयरली इसको मानेंगे। तो मान ये, इसके बाद समय होगा हमारे पास, मूलधन दर और समय। समय हमारे पास है 3 वर्ष। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज होगा हमारे पास जो 920 रुपये हो जाते हैं, 920 मिश्रधन है ये, 920 में से ये 800 माइनस कर लेंगे जो मूलधन है। तो 920 में से 800 माइनस कर लिया तो हमारे पास ब्याज आ गया 120 रुपये।
तो अब हम दर निकालते हैं। दर निकालने का फार्मूला है हमारे पास। दर निकालने के लिए हम करेंगे ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ये हमारा फार्मूला है दर ज्ञात करने का। तो हमारी ब्याज है 120 रुपये। 120 गुणा 100 और जो नीचे मूलधन है वो 800 रुपये है और समय 3 वर्ष है। तो ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं और 3 से अगर 120 काटते हैं तो 40 या 120 होता है। 8 पंजे 40 होता है, तो हमारे पास 5 आ गया। 5% जो है हमारी ब्याज की दर आ गई है। और इसने कहा है कि इसको 3 और बढ़ा दिया जाए। ब्याज की दर देखिए, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। हमने मिश्र धन बताना है कितना हो जाएगा। 920 की जगह ये बढ़ के कितना हो जाएगा। तो पहले ब्याज की दर हमारी 5% आई हुई है। बढ़ाने पर ये जो नई दर बनेगी 3% बढ़ा लें इसको, तो 5 में 3 ऐड कर लेते हैं तो 8% वार्षिक ये हो जाती है। तो इस दर से हमारा जो ब्याज आएगा, मूलधन 800 रुपये, मूलधन गुणा दर होगी 8, समय होगा 3 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय तीनों लिख लिए और नीचे 100 लिख लिया। नीचे दोनों जीरो काटने के बाद ये 8, 8 और 3 तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 अट्ठे 192 होता है। तो 192 रुपये ब्याज आ गया। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 800 रुपये हमारा जो मूलधन है, मतलब राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा हुआ इसके अंदर। तो मिश्र धन हमारा आएगा 800 रुपये में 192 रुपये प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 992 रुपये नया मिश्र धन आ जाएगा। तो हमारा 992 रुपये आंसर बन गया है, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ। दोनों का 1 दिन का काम, दोनों उस काम को मिलकर करते हैं 12 दिन में, तो दोनों का 1 दिन का काम होगा 1/12। 12 नहीं, 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं पूरा, तो ये 4 1/4 होगा। ए अकेला उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए है जो ए का 1 दिन का काम होगा 1/12। ये दोनों का है और ये अकेला ए का है। अगर हमने बी का ज्ञात करना है तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा इसको, तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा, जो दोनों का है उसमें से ए का माइनस कर लेंगे तो हमारा बी जो है उसका 1 दिन का काम ज्ञात हो जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा, दोनों का 1/4 है और ए का 1/12 है। इनको आपस में माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 3 आएगा। 12 को 12 से डिवाइड कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 2/12 आता है। 2 6 के 12 होता है, तो ये 1/6 के बराबर हो जाएगा। तो बी का 1 दिन का काम 1/6 आया है, तो बी अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकेगा। बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा इस काम को, 6 दिन में पूरा करेगा। तो 6 दिन हमारा जो है आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है
एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी है यहाँ पर 750 मीटर। इसके अंदर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है, तो इसको हम किलोमीटर बनाएंगे। 750/1000, ये हो गया हमारा किलोमीटर। तो उसकी समय दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकंड, इसको भी घंटे बनाएंगे हम। समय हमारे पास है 2 मिनट और 30 सेकंड। तो 30 के नीचे यदि हम 60 लगा देंगे तो ये भी मिनट बन गया। तो 30/60 का मतलब क्या होगा? 30/60 मतलब ये काटने के बाद 1/2 आ गया। तो इसका अर्थ यह होगा ये 2 सही 1/2 मिनट बन गए। मतलब ये 5/2 मिनट बन जाते हैं। तो 5/2 मिनट बन गए, तो इनका हम घंटे बनाते हैं। तो 5/2 के नीचे 5/2 जो है उसके डिवाइड में 60 लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे घंटे बन गए। 5 पे ये काटते हैं तो हमारा 12 आता है। 1/24 घंटे हमारे बन गए हैं। 1/24 घंटा हमारा समय आ गया है। तो हमने निकालना है इसके अंदर साइकिल सवार की गति। गति निकालनी है, मतलब स्पीड, जो चाल है वो निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा इसके लिए? समय बराबर है दूरी बटे चाल होता है। तो गति बराबर है दूरी बटे समय। तो दूरी जो है हमारे पास, दूरी दी हुई है इसके अंदर 750/1000, ये आया हुआ था हमारा। ये किलोमीटर में है 750, और डिवाइड में है समय 1/24 है ये। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये ऊपर हम कैसे लिख सकेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकेंगे। तो देखिए ये जो आएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल कर लेते हैं हम। 25×3 = 75 होता है, और 25×4 = 100 होता है। 4 से ये 24 कैंसिल करना हो तो 4×6 = 24 होता है। तो 6 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास 3×6 = 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है चाल आ जाएगी। गति जो ज्ञात करनी है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड आ गई है साइकिल सवार की गति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 30 के बाद जैसे 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, और 37 अभाज्य है। 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 अभाज्य है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 को छोड़ के 47 आएगा। बाकी और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कितनी अभाज्य संख्या बनेगी? 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 अभाज्य संख्या हैं, इसलिए इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा। अब इनको प्लस करना हमने। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 और 1 19। तो 19 के लिए हम लिखेंगे 9। एक हमारे पास हासिल बच जाता है। 4 और 4 8, और 4 3 12, 12 और 6 18 और 1 19। 199/5। तो 199 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा
199 और 5 को ऐसे डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमने दशमलव में निकालना है। दशमलव में हमारे आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 5 चौके 20 होता है, तो 5 तिये 15 होगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया 4 और 9, तो 5 निमा 45। हमारे पास फिर से 4 बच गया है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, तो 0 यहाँ पे आ गई। 5 अट्ठे 40, तो 40 जो है पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा 39 पॉइंट आंसर 39.8 आ गया है। तो 39.8 देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तीनों संख्याएं हैं, इनका महत्तम समापवर्तक HCF हमने ज्ञात करना है। तो HCF देखिए क्या होगा, पहले छोटी दो संख्याएं ले लेते हैं, 108 और 288। इसका जो ये मेथड है हमारे पास, कई मेथड है HCF निकालने के, इससे भी निकल जाएगा, किसी और से भी निकल जाएगा। तो ये 108 एकम 108, 108 दूनी 216 होता है, तो 2 पर भी चलाएंगे, 2 पर चलाएंगे हम इसको। 216 3 पर नहीं चलेगा, तो 8 में से 6 गया 2, और आगे 8 में से 1 गया 7। आगे क्या संख्या आएगी, ऐसे 108 यहाँ लिख लिया, तो हमारे पास 72 एकम 72 हो गया। 72 दूनी पे नहीं चलेगा ये, 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 7 गया 3। इस तरह से यहाँ पर 72 जो है, ये वाला 72 यहाँ लिखेंगे हम। 36 दूनी 72 होता है, 2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर दो संख्याओं का HCF, ये संख्या आ गई है 36। तीसरी संख्या और भी है हमारे पास, तीसरी संख्या जो है 360 है। तो इसको जो ये अगर 36 है, ये इससे पूरा भाग हो रही है, तो ये 36 ही आंसर बनेगा। 36 एकम 36 हो गया, और ये 0 जो है आंसर में यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ये ही हमारा HCF बन जाता है तीनों संख्याओं का। तो HCF हमारा आ गया 36। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन बन गया है ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।